अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही मज़ेदार कहानी पेड़ पेड़ मेरा दाना दे। एक गिलहरी की ये कहानी है और आइए शुरू करते हैं। एक थी गिलहरी, नाम था किट्टू। किट्टू गिलहरी पेड़ पर बैठी मज़े से चना खा रही थी। किट्टू का चने का एक दाना गिर गया पेड़ के एक सुराख में। किट्टू बोली, पेड़ पेड़ मेरा दाना दे, मेरा दाना दे। पेड़ बोला, मैं तो नहीं देता। किट्टू ने सोचा, कौन मेरी मदद करेगा। किट्टू एक बढ़ई के पास गई, बोली, बढ़ई बढ़ई तू पेड़ को काट दे। मैं तो नहीं काटता, बढ़ई बोला। फिर किट्टू सिपाही के पास गई और बोली, पेड़ मेरा दाना नहीं देता, बढ़ई पेड़ नहीं काटता। सिपाही, तू बढ़ई को पकड़ ले। नहीं, पेड़ अच्छा होता है, मैं बढ़ई को नहीं पकड़ूंगा, सिपाही ने कहा। तो सिपाही ने भी बढ़ई को पकड़ने से मना कर दिया। जब सिपाही बढ़ई को पकड़ने से मना कर देता है तो किट्टू राजा के पास जाती है। किट्टू राजा के पास गई और बोली, राजा राजा सिपाही को निकाल दे। क्यों, राजा ने पूछा। पेड़ मेरा दाना नहीं देता, सिपाही बढ़ई को नहीं पकड़ता, तू सिपाही को निकाल दे। मगर पेड़ तो अच्छा होता है, राजा ने कहा, मगर वो मेरा दाना नहीं देता। फिर भी मैं सिपाही को नहीं निकालूंगा, राजा बोला। राजा के बाद किट्टू रानी के पास जाती है। अब किट्टू रानी के पास गई और बोली, रानी रानी तू राजा से रूठ जा। क्यों, रानी ने पूछा। पेड़ मेरा दाना नहीं देता, बढ़ई पेड़ को नहीं काटता, सिपाही बढ़ई को नहीं पकड़ता, राजा सिपाही को नहीं निकालता। नहीं, मैं राजा से नहीं रूठूंगी और पेड़ तो मुझे फूल फल देता है, रानी ने कहा, मगर वो मेरा दाना नहीं देता। किट्टू बोलती है कि हाँ, पेड़ अच्छा होता है लेकिन मेरा दाना नहीं देता। फिर किट्टू चूहिया के पास पहुंची और चूहिया से कहा, चूहिया चूहिया तू रानी के कपड़े काट ले। क्यों, मैं रानी के कपड़े क्यों काटूं। पेड़ मेरा दाना नहीं देता, बढ़ई पेड़ को नहीं काटता, सिपाही बढ़ई को नहीं पकड़ता, राजा सिपाही को नहीं निकालता, रानी राजा से नहीं रूठती। चूहिया बोली, मैं रानी के कपड़े नहीं काटूंगी और पेड़ की जड़ में तो मेरी दादी रहती है। चूहिया कहती है कि पेड़ की जड़ में तो मेरी दादी रहती है, इसलिए मैं रानी के कपड़े नहीं काटूंगी। मगर पेड़ मेरा दाना क्यों नहीं देता। किट्टू सीधी बिल्ली के पास आई और बोली, बिल्ली खाला तुम चूहिया को पकड़ लो। क्यों, मैं चूहिया को क्यों पकड़ लूं। बिल्ली ने पूछा। बढ़ई पेड़ को नहीं काटता, सिपाही बढ़ई को नहीं पकड़ता, राजा सिपाही को नहीं निकालता, रानी राजा से नहीं रूठती, चूहिया रानी के कपड़े नहीं काटती, मगर मैं चूहिया को फिर भी नहीं पकड़ूंगी और पेड़ के नीचे तो सारे जानवर आराम करते हैं, मगर पेड़ मेरा दाना क्यों नहीं देता। तो बिल्ली कहती है कि पेड़ के नीचे तो सारे जानवर आराम करते हैं, इसलिए मैं जो है चूहिया को नहीं पकड़ूंगी। अब किट्टू एक डंडे के पास पहुंची और बोली, डंडे डंडे तू बिल्ली को मार। क्यों, मैं बिल्ली को क्यों मारूं, डंडे ने पूछा। पेड़ मेरा दाना नहीं देता, बढ़ई पेड़ नहीं काटता, सिपाही बढ़ई को नहीं पकड़ता, राजा सिपाही को नहीं निकालता, रानी राजा से नहीं रूठती, चूहिया रानी के कपड़े नहीं काटती, बिल्ली चूहिया को नहीं पकड़ती। डंडे ने कहा, मगर मैं बिल्ली को नहीं मारूंगा, मैं तो खुद पेड़ से निकला हूँ, मगर पेड़ मेरा दाना क्यों नहीं देता। अब किट्टू आगे किसके पास जाती है। इसके बाद किट्टू आग के पास पहुंची और कहा, आग आग तू डंडे को जला दे। आग ने पूछा, मैं डंडे को क्यों जला दूं। पेड़ मेरा दाना नहीं देता, बढ़ई पेड़ को नहीं काटता, सिपाही बढ़ई को नहीं पकड़ता, राजा सिपाही को नहीं निकालता, रानी राजा से नहीं रूठती, चूहिया रानी के कपड़े नहीं काटती, बिल्ली चूहिया को नहीं पकड़ती, डंडा बिल्ली को नहीं मारता, मगर मैं डंडे को नहीं जलाऊंगी, आग ने कहा। और हाँ, पेड़ की सूखी लकड़ी से तो आग जलती, यानी कि पेड़ की सूखी लकड़ी से तो आग जलती है, मगर पेड़ मेरा दाना क्यों नहीं देता। तब किट्टू पानी के पास पहुंची। किट्टू ने कहा, पानी पानी तू आग को बुझा दे। क्यों, पानी ने पूछा। पेड़ मेरा दाना नहीं देता, बढ़ई पेड़ को नहीं काटता, सिपाही बढ़ई को नहीं पकड़ता,
राजा सिपाही को नहीं निकालता, रानी राजा से नहीं रूठती, चूहिया रानी के कपड़े नहीं काटता, बिल्ली चूहिया को नहीं पकड़ती, डंडा बिल्ली को नहीं मारता, आग डंडे को नहीं जलाती, मगर मैं आग नहीं बुझाऊंगा। और हाँ, पेड़ों की वजह से तो बारिश होती है, पानी ने कहा। फिर किट्टू हाथी के पास गई और बोली, हाथी हाथी तू सारा पानी पी जा। मैं सारा पानी क्यों पी जाऊं? हाथी ने पूछा। अब किट्टू हाथी के पास जाती है और हाथी से कहती है, हाथी हाथी तू सारा पानी पी जा। मैं सारा पानी क्यों पी जाऊं? हाथी ने पूछा। पेड़ मेरा दाना नहीं देता, बढ़ई पेड़ को नहीं काटता, सिपाही बढ़ई को नहीं पकड़ता, राजा सिपाही को नहीं निकालता, रानी राजा से नहीं रूठती, चूहिया रानी के कपड़े नहीं काटती, बिल्ली चूहिया को नहीं पकड़ती, डंडा बिल्ली को नहीं मारता, आग डंडे को नहीं जलाती, पानी आग को नहीं बुझाता, मगर मैं सारा पानी नहीं पीऊँगा। और रही पेड़ की बात, मैं तो खुद पेड़ के पत्ते खाता हूँ। किट्टू उदास हो गई, कोई मेरी मदद नहीं करता, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिर किट्टू छोटी चींटी के पास पहुंची और बोली, छोटी चींटी क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी, तो चलो मेरे साथ, हाथी की सूंड में घुस जाओ। हाँ, मुझे हाथी के मोटे मोटे पैरों से बहुत डर लगता है, मैं हाथी की सूंड में काट लूँगी। और फिर चले चींटी और किट्टू हाथी की तरफ, और हाथी किट्टू के साथ चींटी को देखकर डर गया और वह चला। और पानी ने देखा कि आगे आगे हाथी और हाथी के पीछे चींटी और चींटी के पीछे किट्टू चले आ रहे हैं। तो आपने कहानी में देखा कि कोई भी किट्टू की मदद नहीं कर रहा था, चींटी जो है मदद को राज़ी हो जाती है और चींटी से हाथी डर जाता है। तो पानी समझ गया, पानी हाथी से डर गया और वह चला आग की तरफ। और जब आग ने देखा कि आगे आगे पानी, पानी के पीछे हाथी, हाथी के पीछे चींटी और चींटी के पीछे किट्टू, तो आग सारी बात समझ गई। आग पानी से डर गई और वह चली डंडे की तरफ। और डंडे ने जो देखा, आगे आगे आग, आग के पीछे पानी, पानी के पीछे हाथी, हाथी के पीछे चींटी और चींटी के पीछे किट्टू तेज तेज आ रहे हैं। तो डंडा सब कुछ समझ गया, वह आग से डर गया और फिर डंडा चला बिल्ली की तरफ। अब जो बिल्ली ने देखा कि आगे आगे डंडा, डंडे के पीछे आग, आग के पीछे पानी, पानी के पीछे हाथी, हाथी के पीछे चींटी, चींटी के पीछे किट्टू चले आ रहे हैं, तो बिल्ली समझ गई और बिल्ली डंडे से डर गई और वह लपकी चूहिया को पकड़ने। फिर जब चूहिया ने देखा कि आगे आगे बिल्ली, बिल्ली के पीछे डंडा, डंडे के पीछे आग, आग के पीछे पानी, पानी के पीछे हाथी, हाथी के पीछे चींटी, चींटी के पीछे किट्टू दौड़ते चले आ रहे हैं, तो चूहिया सब कुछ समझ गई। उसे बिल्ली से बहुत डर लगा और बस वो भागी रानी के कपड़े काटने। अब जो रानी ने देखा कि आगे आगे चूहिया, चूहिया के पीछे बिल्ली, बिल्ली के पीछे डंडा और डंडे के पीछे आग, आग के पीछे पानी, पानी के पीछे हाथी, हाथी के पीछे चींटी और चींटी के पीछे किट्टू उसके कपड़ों की तरफ लपक रहे हैं, तो वो सारी बात समझ गई। रानी चूहिया से डर गई और वह चली राजा से रूठने। राजा ने जो देखा, आगे आगे रानी, रानी के पीछे चूहिया, चूहिया के पीछे बिल्ली, बिल्ली के पीछे डंडा, डंडे के पीछे आग, आग के पीछे पानी, पानी के पीछे हाथी, हाथी के पीछे चींटी, चींटी के पीछे किट्टू तेज तेज चले आ रहे हैं। तो राजा को सारी बात याद आ गई, तो वो घबरा गया और उठा सिपाही को निकाल देने के लिए। अब सिपाही ने जो देखा कि आगे आगे राजा, राजा के पीछे रानी, रानी के पीछे चूहिया, चूहिया के पीछे बिल्ली, बिल्ली के पीछे डंडा, डंडे के पीछे आग, आग के पीछे पानी, पानी के पीछे हाथी, हाथी के पीछे चींटी, चींटी के पीछे किट्टू दौड़े चले आ रहे हैं, तो वो डरा और वो चला बढ़ई को पकड़ने। और बढ़ई समझ गया कि सबसे आगे सिपाही, सिपाही के पीछे राजा, राजा के पीछे रानी, रानी के पीछे चूहिया, चूहिया के पीछे बिल्ली, बिल्ली के पीछे डंडा, डंडे के पीछे आग, आग के पीछे पानी, पानी के पीछे हाथी, हाथी के पीछे चींटी और चींटी के पीछे किट्टू क्यों दौड़े चले आ रहे हैं। और बस उसने उठाई कुल्हाड़ी और चला पेड़ की तरफ। पेड़ इन सबको देखकर खूब हंसा और बोला, तुम मुझे काटोगे? मैं कट गया तो गर्मी में ठंडा ठंडा साया कौन देगा? बारिश कैसे होगी? फूल फल कहाँ से आएंगे? चिड़िया, तोते और बंदर कहाँ रहेंगे? तुम मुझे मत काटो, मैं तो सबके काम आता हूँ। तो फिर पेड़ पेड़ मेरा दाना दे, किट्टू ने जल्दी से कहा।
और पेड़ ने फौरन चने का दाना ज़मीन पर गिरा दिया। फिर सब खुश हो गए, पेड़ के ठंडे साए में नाचने लगे। पेड़ झूमा, किट्टू नाची, हाथी उछला, बिल्ली कूदी, चूहिया फुदकी और फिर सब खुश खुश अपने घर चले गए। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वस्सलाम।